Equivalent fractions represents the same part of a whole. यस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यही है आज के वीडियो का टॉपिक। और इसके पहले मैंने फ्रैक्शंस पर कई सारे वीडियोस चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर श्योर। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं एक प्रेजेंटेशन से। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक ये बॉक्स लिया है, ठीक है। एक्चुअली मैंने 3 बॉक्सेस लिए हुए हैं, 1, 2 और ये तीसरा बॉक्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये तीनों बॉक्स बिल्कुल सेम साइज़ के हैं, लेकिन इसमें पहले वाले बॉक्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दूसरे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और तीसरे को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बॉक्सेस सेम साइज़ के हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं अगर ध्यान से, तो मैंने इसको सेम साइज़ मतलब सेम पार्ट इसका कलर भी किया हुआ है। जितना पार्ट ब्लू कलर है उतना ही पार्ट ऑरेंज कलर से किया हुआ है और उतना ही पार्ट ग्रीन कलर से कलर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इनको फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो फिर सबको एक जैसा नहीं लिख सकते हैं। अगर हमें कलर्ड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखना है कि कितना पार्ट कलर्ड है बॉक्स का, तो उसके लिए देखते हैं फ्रैक्शंस क्या होंगे। जैसे पहले वाले के लिए देखते हैं, ठीक है। मैंने इस बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इसके लिए क्या फ्रैक्शन होगा, कलर्ड ब्लू के लिए ब्लू कलर जो है उसका फ्रैक्शन होगा, तो उसको हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। इसको 1/2 लिखेंगे। और बॉक्स सारे बराबर हैं, लेकिन अब इस बॉक्स को मैंने क्या किया है, मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4। तो अब इसके लिए जब हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो वो 1/2 नहीं होगा। हालांकि हमें देखने में लग रहा है कि इसका भी इतना ही पार्ट कलर है और इसका भी इतना ही कलर्ड है, लेकिन ये आप 1/2 इस कलर्ड पार्ट को 1/2 नहीं लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स कलर है ना, एक ये वाला और एक दूसरा ये वाला, ठीक। तो इसको 2 हो जाएगा न्यूमरेटर और 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 4, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो ये वाला हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाले को देखिए, इसको मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से 1 2 3 पार्ट्स कलर्ड हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, अब इसके लिए 2/4 या 1/2 तो होगा नहीं, भले ही देखने में उतना ही पोर्शन कलर्ड है जितना कि ब्लू और ऑरेंज का है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन में हम इसको क्या लिखेंगे, कलर्ड पार्ट कितने हैं, 3, ठीक है। 3 बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 6। ऑलराइट, अब देखिए, ये है पहले के लिए हो गया 1/2, दूसरे के लिए फ्रैक्शन हो गया 2/4 और तीसरे के लिए हो गया 3/6। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इक्वल लिख सकते हैं एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि प्रेजेंटेशन में आप देखिए, जितना पार्ट ब्लू कलर है उतना ही पार्ट ऑरेंज कलर्ड है और उतना ही पार्ट ग्रीन कलर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इनको लिख सकते हैं इक्वल, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हो गए इक्वल, यही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब जैसे एक और बॉक्स अगर मैंने क्या किया है, तो ये लिया, जैसे ये है, ठीक है। ये बॉक्स भी सेम साइज़ का है, जितने साइज़ के ये बॉक्सेस हैं उतने का ही ये भी है, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन अगर हम इस कलर्ड पार्ट के लिए, जो कि रेड कलर से कलर है, इसके लिए अगर हम फ्रैक्शन को इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे कलर्ड पार्ट के लिए, 1/4, क्योंकि एक पार्ट कलर्ड है और टोटल पार्ट्स हैं 4, ठीक है। तो अब क्या ये भी इक्विवेलेंट है इन्हीं के, नहीं है। क्यों, देखने में ही लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जितना पार्ट ब्लू ऑरेंज और ग्रीन कलर्ड है उतना रेड से कलर्ड नहीं है। रेड में क्या है, ये जस्ट हाफ दिख रहा है, ये पार्ट तो कलर्ड ही नहीं है। तो देखने में ही, प्रेजेंटेशन से हमें पता चल रहा है कि ये इक्विवेलेंट नहीं है बाकी तीनों के, ठीक। तो इसको हम नॉट इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक है। ये इनके बराबर नहीं है। तो ये वाला जो है, यानी कि 1/2 2/4 और 3/6, ये तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट फैक्टर्स हैं, ठीक। लेकिन 1/4 इनमें से किसी के भी इक्विवेलेंट नहीं है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर मैंने ये 2 बॉक्सेस लिए हुए हैं, ये दोनों बॉक्सेस एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। इसमें मैंने 8 में से 3 पार्ट्स को येलो कलर से किया हुआ है और दूसरे वाले में मैंने 6 में से 4 पार्ट्स को येलो कलर से किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए फ्रैक्शन लिखें
ठीक है, तो क्या फ्रैक्शन होगा, ये होगा 3/8। ठीक है, 3 पार्ट्स कलर्ड हैं और टोटल पार्ट्स हैं 8। और ये दूसरे वाले के लिए क्या फ्रैक्शन होगा, इसके लिए 4/6। ठीक है, 4 कलर्ड पार्ट्स और 6 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो ये हो गए इनके फ्रैक्शंस। अब क्या हम इनको इक्वल लिख सकते हैं, आर दे इक्वल? देखिए, देखने से ही आपको पता चल रहा है, इस रिप्रेजेंटेशन से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं 3/8 और 4/6 ये इक्वल नहीं हैं, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं हैं। तो अब आइए 1/8 और 2/16 को देखते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं हैं। वही प्रेजेंटेशन के तरीके से देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने किया है कि 2 बॉक्सेस लिए हुए हैं। ठीक है, दोनों बॉक्सेस बिल्कुल बराबर हैं और इसमें क्योंकि यहाँ पे 1/8 है, ठीक है, तो मैंने इस बॉक्स को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और एक पार्ट को कलर कर दिया है, तभी ये 1/8 फ्रैक्शन के लिए बनेगा ना। और दूसरा 2/16 के लिए मैंने इस बॉक्स को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से 2 पार्ट्स कलर कर दिए हैं। तो ये हो गया 2/16 और ये हो गया 1/8। ठीक है, अब इस प्रेजेंटेशन से हमें अंदाज़ा लग सकता है कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ये देखिए, जितना पार्ट इसमें कलर्ड है उतना ही इसमें भी कलर्ड है। ठीक है, तो जितना ऑरेंज पोर्शन इस वाले बॉक्स में है उतना ही इस वाले बॉक्स में भी ऑरेंज कलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं, यानी कि 1/8 इज इक्वल टू 2/16। तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पूछ रहा है, 2 या 3 फ्रैक्शंस, जैसे कि दिया हुआ है हमारे पास 5/7, ये ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके इक्विवेलेंट 3 या 4, 3 या 4 फ्रैक्शंस और लिखिए। तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है डिवीज़न। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को सेम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेम नंबर से, जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी को डिनोमिनेटर से, या अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जिस नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। जैसे 5/7 हमने लिया हुआ है और हमें इसके लिए इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, मान लो कि 1 से तो कोई फ़ायदा नहीं मल्टीप्लाई करने से, 2 ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 और वही डिनोमिनेटर में भी करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10/14। ठीक, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे, यानी कि 5/7 इज इक्वल टू 10/14। ये इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता चल गया है। ठीक, इसी 5/7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी 3 से, ठीक है, इसी तरह से 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये सारे जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फ्रैक्शंस मिलेंगे वो सब होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/7 इज इक्वल टू 10/14 जो पहले आया था, फिर 5 3 15 और 7 3 21, यानी कि 15/21। इसके बाद ये 5 4 20 और 7 4 20 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 5/7 के। ठीक है, मान लेते हैं कि अब ये दिया हुआ है 8/11। ठीक है, 8/11 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मान लो कि 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस उन्होंने पूछ लिए हुए हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा 8/11 और ये हो गया 16/22, ये हो गया 24/33 एंड देन ये हो गया 32/44। इसी तरह से और भी हम निकाल सकते हैं, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 और 155 एंड सो ऑन, जितने भी चाहें उतने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के छोटे छोटे पॉइंट्स और रह गए हैं जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। सी यू।